दोस्तों आपको पता है इंडिया की तरफ से ना सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बड़े खिलाड़ी रोहित और विराट साबित हुए हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी मगर ये हकीकत है। मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूं। वनडे, टेस्ट, सेंचुरीज, हर चीज के आंकड़े आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। ये आंकड़े सुनने के बाद आप खुद कहोगे कि यार सचिन तो विराट और रोहित के सामने कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में इतना बता देता हूं। 100 सेंचुरियां सचिन की है ना, 84 विराट की हैं, 50 रोहित की हैं। भाई रोहित और विराट की विनिंग चॉइस में सेंचुरियां सचिन से भी ज्यादा है। अब जिसकी 100 सेंचुरियां हैं उसकी विनिंग चॉइस में 50 और 84 वाले से भी कम है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं आपको जो है कि इस वीडियो में बताता हूं एक एक करके कि इनकी विनिंग चॉइस में सेंचुरियां कितनी है, लूजिंग चॉइस में कितनी है और ड्रॉ कितनी हुई है। जानकर भाई साहब हैरान हो जाओगे। और रोहित शर्मा यहां पर बाजी ले गए हैं। रोहित यहां पर विनिंग चॉइस के हिसाब से ना सचिन और कोहली से भी आगे जा रहे हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ओडीआई में भी जो है कि इंडिया आगे जा रहा है। ओडीआई में टॉप 3 खिलाड़ियों की अगर हम सेंचुरियां लगाए तो रोहित, विराट और सचिन ही आ रहे हैं। 53 विराट, 49 सचिन और जो है कि 33 रोहित। चौथे नंबर पे अगर कोई है तो वो पोंटिंग है जिसकी 30 है। ठीक है, अब मैं आपको जो है कि सचिन, रोहित और जो है कि विराट की सेंचुरियों के बारे में बताता हूं। आईसीसी के टूर्नामेंट है ना, उनके ऊपर भी मैं आऊंगा कि आईसीसी के टूर्नामेंट कोहली, रोहित ने कितने जितवाए और सचिन ने कितने जितवाए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर करते जाना। दोस्तों सचिन की 100 सेंचुरियां जो है टेस्ट में है और इंटरनेशनल की हैं। अभी हम ओडीआई पे आते हैं। 49 ओडीआई की है ना। आपको पता है 49 में से 33 सेंचुरियां जो है कि सचिन की विनिंग चॉइस में है। 33 विनिंग चॉइस में है। ठीक है, 14 जो है वो है लूजिंग चॉइस में, 2 ड्रॉ हुई हैं। टेस्ट में 51 सेंचुरियां हैं इसकी जो है कि सचिन की। 20 विनिंग चॉइस में, 20 जो है कि ड्रॉ हुई हैं और 11 लूजिंग चॉइस में है। यानी क्या देखा आपने, 53 इंटरनेशनल की सेंचुरियां सचिन की विनिंग चॉइस में है टोटल। 25 सेंचुरियां सचिन की लूजिंग चॉइस में है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन यह हकीकत है। 53 विनिंग चॉइस में, 25 लूजिंग चॉइस में, 22 जो है वो ड्रॉ हुई हैं। 22 में से 2 ओडीआई में ड्रॉ हुई हैं बारिश की वजह से और 20 टेस्ट में ड्रॉ हुई हैं, वो जो दिन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब 100 में से जो है कि 22 सेंचुरियां ड्रॉ हो रही हैं, 25 सेंचुरियां लूजिंग चॉइस में जा रही हैं, सिर्फ 53 सेंचुरियां विनिंग चॉइस में है। ठीक है, विराट का पता है क्या है, अब जिसकी 100 सेंचुरियां बनी हुई है इंटरनेशनल की, उसकी 53 सेंचुरियां हैं विनिंग चॉइस में और विराट की 84 सेंचुरियां इंटरनेशनल की, जिसमें से 59 सेंचुरियां विनिंग चॉइस में है। अब 100 सेंचुरियों वाले की 53 सेंचुरियां हैं विनिंग चॉइस में और 84 सेंचुरियों वाले की 59 सेंचुरियां हैं विनिंग चॉइस में और जिसकी 50 सेंचुरियां है ना इंटरनेशनल की, उसकी 42 सेंचुरियां सिर्फ विनिंग चॉइस में है। रोहित भाई विनिंग पर्सन के हिसाब से रोहित, कोहली और सचिन से भी आगे जा रहे हैं विनिंग पर्सन के हिसाब से। जो विराट कोहली की 59 सेंचुरियां है ना विनिंग चॉइस में, 84 सेंचुरियां और 59 विनिंग चॉइस में, उसका मैं एक एक करके बताता हूं। ओडीआई में विराट की 53 सेंचुरियां है। ठीक हो गया, 44 विनिंग चॉइस में है। बाकी कितनी बची, 9 सेंचुरियां। एक ड्रॉ हुई थी बारिश की वजह से, 8 लूजिंग चॉइस में है विराट कोहली की ओडीआई की। 53 में से 44 विनिंग चॉइस, 8 लूजिंग चॉइस, एक ड्रॉ हुई है। टेस्ट में 14 सेंचुरियां विराट कोहली की विनिंग चॉइस में है। ठीक हो गया, 7 सेंचुरियां जो है कि विराट कोहली की वो लूजिंग चॉइस में है। कितनी हो गई, 21। 9 सेंचुरियां विराट कोहली की ड्रॉ हुई हैं। अंदाजा लगा रहे हो। हाँ, टेस्ट में 14 विनिंग चॉइस है, 7 लूज है और जो है कि टेस्ट में बाकी बची 9 वो है
ड्रॉ, यानी इंटरनेशनल में विराट कोहली की 59 सेंचुरियां विनिंग चॉइस में, 15 सेंचुरियां लूजिंग चॉइस में, कितनी होगी 74, बाकी बची 10, वो हैं जो है कि लूजिंग चॉइस में, तो ड्रॉ में। समझ रहे हो ना मेरी बात? विराट की 14 ओडीआई में, 1 टी20 में, कितनी हो गई? और 44 ओडीआई में, 1 टी20 में, कितनी हो गई? 45। बाकी की सेंचुरियां उसकी 14, वो टेस्ट में जो है कि विनिंग चॉइस में है। और रोहित की बताऊं, जो 50 सेंचुरियां है ना, रोहित की 50 में से 42 सेंचुरियां विनिंग चॉइस में है, 3 जो है कि 4 टी20 में, 12 क्या नाम है इसमें टेस्ट में, कितनी हो गई? 4 और 12 16, बाकी 26 ओडीआई में। रोहित शर्मा की ओडीआई में 33 में से 26 विनिंग चॉइस में है, 12 टेस्ट की है, 12 की 12 विनिंग चॉइस में है, 5 टी20 की है जिसमें से 4 विनिंग चॉइस में है। यकीन कर रहे हो? अब विराट की 84 में से 59 है विनिंग चॉइस में, सचिन की 100 में से 53 है विनिंग चॉइस में, और सुपर हिट शर्मा की जो है कि 50 में से 42 सिर्फ विनिंग चॉइस में है। और रोहित शर्मा की टेस्ट में एक भी लूजिंग चॉइस नहीं है, एक भी ड्रॉ नहीं है, 12 की 12 सेंचुरियां विनिंग चॉइस में है। तो विनिंग परसेंट के हिसाब से रोहित आगे जा रहे हैं भाई। विनिंग परसेंट के हिसाब से यार 50 में से सिर्फ 8 सेंचुरियां इसकी लूजिंग चॉइस में है। तो इन तीनों में से 8 सेंचुरियां रोहित की है लूजिंग में, 15 सेंचुरियां विराट की है लूजिंग में, 25 सेंचुरियां सचिन की है लूजिंग में। हाँ चलो उसने सेंचुरियां ज्यादा मारी हैं तो लूजिंग में ज्यादा होंगी, लेकिन विनिंग का आप अंदाजा लगाओ ना। अब सचिन और विराट का अंदाजा लगाएं तो विराट सचिन से बहुत आगे जा रहा है। विराट और सचिन की 84 और 100 है। अब जिसकी 100 सेंचुरियां है उसकी 53 है विनिंग चॉइस में, और जिसकी 84 है उसकी 59 है विनिंग चॉइस में है। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, विराट कोहली ने अभी 294 इनिंग में, 294 मैच नहीं इनिंग, 294 इनिंग में 53 सेंचुरियां लगाई हैं। और आपको पता है जब 294 इनिंग सचिन ने खेली थी ना, तो सचिन की कितनी सेंचुरियां थी? सिर्फ 33। अब 294 इनिंग सचिन की, 294 इनिंग विराट की, उसकी 33 सेंचुरियां, उसकी 53 सेंचुरियां, यानी 20 सेंचुरियां उस इनिंग में विराट कोहली ज्यादा लगा के गया है। और फिर जो है कि 466 मैच की 452 इनिंग में 49 सेंचुरियां इसकी हैं, सचिन की हैं। और भाई साहब 294 इनिंग में 53 सेंचुरियां विराट की हो गई हैं। एक और आपको बताता हूं, जैसे मैंने अभी बताया ना, सचिन ने 33 सेंचुरियां लगाई थी 294 इनिंग में, और 33 सेंचुरियां अगर विराट कोहली की हम लगाएं तो पता है कितनी इनिंग बनती हैं? 194 इनिंग। और यही 33 सेंचुरियां हम रोहित की लगाएं तो 270 इनिंग बनती हैं। तो यहां पर जो है कि विराट कोहली बाजी ले गए हैं। अब सचिन की 294 इनिंग में 33 सेंचुरियां, रोहित की 270 इनिंग में 33 सेंचुरियां, और विराट की 194 इनिंग में 70 सेंचुरियां, 33 सेंचुरियां। यानी यहां पर सचिन से रोहित और जो कि कोहली बड़े प्लेयर साबित हो गए हैं 33 सेंचुरियों की लिस्ट में। और फिर 49 ओडीआई की सचिन की हैं, 53 विराट की हैं, 33 रोहित की हैं। तो इन्हीं सेंचुरियों की तेज रफ्तारी देखें तो सचिन तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे कोहली, दूसरे नंबर पे रोहित, तीसरे नंबर पे जो है कि सचिन आ रहे हैं। तो हुए कि नहीं हुए ये दोनों सचिन से बड़े प्लेयर। और फिर आईसीसी के टूर्नामेंट में सचिन के होते हुए इंडिया ने सिर्फ एक टूर्नामेंट जीता था, वो है 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन रोहित कोहली के होते हुए इंडिया ने कितने जो है कि, अब रोहित के होते हुए, सचिन के होते हुए इंडिया ने क्या जीता? एक आईसीसी का टूर्नामेंट जीता। रोहित के होते हुए इंडिया ने क्या जीता? 7 का टी20 वर्ल्ड कप, 13 का चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है, 13 के चैंपियन ट्रॉफी के बाद 24 का टी20 वर्ल्ड कप, 25 का चैंपियन ट्रॉफी। यानी रोहित के होते हुए इंडिया ने 4 आईसीसी के टूर्नामेंट जीते। और कोहली के होते हुए इंडिया ने क्या जीता? 11 का वनडे वर्ल्ड कप, 13 का चैंपियन ट्रॉफी, 24 का टी20 वर्ल्ड कप, 25 का चैंपियन ट्रॉफी। 4 टूर्नामेंट इससे भी जीते।
अब विराट की मौजूदगी में इंडिया ने 4 आईसीसी के टूर्नामेंट जीते। रोहित की मौजूदगी में इंडिया ने 4 आईसीसी के टूर्नामेंट जीते। और को जो है कि विराट और रोहित का ये हो गया। और सचिन की मौजूदगी में सिर्फ एक जो है कि इंडिया ने आईसीसी का टूर्नामेंट जीता। तो कौन बड़ा प्लेयर साबित हुआ? सचिन से विराट और रोहित बहुत बड़े प्लेयर साबित हुए हैं, बहुत बड़े प्लेयर। रन्स के मामले में भी लगाओ, जो है कि 100 के मामले में भी लगाओ, आईसीसी के टूर्नामेंट के मामले में भी लगाओ, हर चीज में लगाओ, जो है कि विराट रोहित सचिन से बहुत आगे जा रहे हैं। अब सचिन के 466 ओडीआई मैच में जो है कि 252 इनिंग लगा लो, ठीक है, 466 मैच की 252 इनिंग में 18,000 कुछ रन है। और विराट के सिर्फ 294 इनिंग में 14,000 से ज्यादा ओडीआई के रन बन गए हैं। बताओ, अगर विराट उतने मैच खेल जाए तो ये जो है कि सचिन का रिकॉर्ड टूटे कि ना टूटे? अब जो 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड है ना सचिन का, ये तो नहीं टूट पाएगा, क्योंकि विराट के पास एक ही फॉर्मेट बचा है। सचिन ने 40 साल तक ओडीआई टेस्ट खेला था और विराट ने 36 साल की एज में जो है कि टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, जबरदस्ती दिलवाई गई। अब ओडीआई में जो है कि विराट को, यानी विराट अब ओडीआई में 17 सेंचुरियां और लगाएंगे, तभी जाके सचिन का 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड टूटेगा, जो नामुमकिन है। अब 17 सेंचुरियां विराट और लगाए, यानी विराट को ओडीआई में 70 सेंचुरी करनी पड़ेंगी, तभी जाके 100 सेंचुरियां बनेगी, जो है कि और 101 सेंचुरियां बनेगी, तभी जाके सचिन का रिकॉर्ड टूटेगा, जो बहुत मुश्किल है। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं एक और। जब विराट ने जो है कि 17 सेंचुरियां चाहिए ना 100 सेंचुरियों के लिए, तो हम विराट की ये ओडीआई की 17 सेंचुरियां हम पीछे जाते हैं। ओडीआई की 17 सेंचुरियां हम विराट कोहली की पीछे जाते हैं, तो वो बनती हैं 2018 बनता है, यानी 2018 के बाद विराट ने 17 सेंचुरियां लगाई हैं इंटरनेशनल में। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल में विराट ने जो है कि ये 17 सेंचुरियां लगाई हैं। तो क्या अगले 7 सालों में विराट कोहली इस हिसाब से अगले 7 सालों में खेलेगा? नहीं खेल पाएगा ना। तो 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड सचिन का नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं टूटेगा। अब विराट नहीं तोड़ सकता। हाँ, चांस बनेगा जिस तरह विराट जो है कि ये कंटिन्यू चल रहा है ना। अब वनडे वर्ल्ड कप हो गया, उसमें 3 सेंचुरियां, चैंपियन ट्रॉफी में सेंचुरी आई, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरियां आई। तो इसको ओडीआई के मैच जो है कि वनडे वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू खिलाते रहो, हो सकता है चांस बन जाए। और टेस्ट में ये रिटायरमेंट वापसी ले जाए, हो सकता है चांस बन जाए। अभी अगर टेस्ट में ये रिटायर ना होता तो 4 टेस्ट इंग्लैंड में थे, आपको पता है, वहां पर इंग्लैंड में इंडिया के खिलाड़ियों ने 12 सेंचुरियां लगाई थी। तो क्या कोहली सेंचुरी नहीं लगा पाता? वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा भी सेंचुरियां लगा के आए थे, कोहली की सेंचुरी लग जाती वहां पर। 4 टेस्ट वो लगा लो, 2 टेस्ट घर में वेस्ट इंडीज के लगा लो, 2 टेस्ट घर में साउथ अफ्रीका के लगा लो। कोहली के जाने के बाद इंडिया ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं यार। अगर कोहली होता, इन 8 में से तकरीबन 2-3 सेंचुरियां तो कोहली की आ ही जाती है, तो चांस बन जाता 100 सेंचुरियों का। लेकिन अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।